हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ पोर्शन को, जो आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए रखा गया है। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए एसएमजी एकेडमी आपको फ्री में पूरा कोर्स करवा रहा है बेटा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिए बेटा। ठीक है, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, आप अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए एकदम पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे। ठीक है बेटा, अब हम ज्योमेट्री का पोर्शन हमारा चल रहा था। ज्योमेट्री का हमारा जो पोर्शन चल रहा था उसमें ट्राइंगल चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके थे। लाइन और एंगल से स्टार्ट किया था ज्योमेट्री पोर्शन को, बेसिक कंसेप्ट रहता है लाइन एंगल का। उसके बाद में हमने फिगर को देख लिया था और फिगर्स में हमने 2D को स्टार्ट करने की कोशिश की थी पहले, और उसमें ट्राइंगल को हम कंप्लीट करने में पूरी तरीके से सक्षम रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा सर्कल यानी वर्त। आज का हमारा नया चैप्टर है बेटा वर्त या सर्कल, जिसे हम बोलते हैं सर्कल। देखिए बेटा, सर्कल यानी वर्त, ये चैप्टर हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जो अगर आप आज ही इस क्लास से जुड़े हैं तो इसी चैप्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर को हम 0 से स्टार्ट करेंगे और पीक तक जाएंगे बेटा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। और जो पहले से इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो तो जानते ही हैं बेटा। साथ साथ में आपको लिखवाने के लिए टाइम भी दिया जा रहा है, साथ साथ में बताया जा रहा है, वर्बली बताया जा रहा है, लैंग्वेज में, और फिर आपके साथ फिगर बना के भी डिस्कशन चल रहा है। ज्योमेट्री का पोर्शन इस तरीके से ही होता है बेटा, आपको एक बैलेंस बना के चलना होता है। ठीक है, मैथमेटिकल वैसे फंडामेंटल सब्जेक्ट है, एक फैक्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें आपको लॉजिक के साथ चलना होता है, लैंग्वेज समझनी होती है क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन कह रहा है उस लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप आंसर तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हो जाते हो तो आप क्वेश्चन के आंसर से बहुत दूर चले जाओगे। बस इतनी ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो कंसेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है उसको एकदम अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है और प्रैक्टिस करते रहना है साथ साथ में, तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा, आज का हमारा चैप्टर रहेगा सर्कल यानी वर्त। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर सर्कल कहते किसे हैं, सर्कल कहते किसे हैं। पहले आप एक डायग्राम देखिए बेटा, एक डायग्राम देखिए। एक ये पॉइंट है ओ, ठीक है, इस पॉइंट ये क्या है बेटा, स्थिर बिंदु है। क्या है, एकदम स्थिर बिंदु है। ठीक है, तो एक बिंदु का किसी स्थिर बिंदु से बिंदुपथ, देखिए ये एक बिंदु P दे रखा है आपको, पॉइंट P दे रखा है। इस पॉइंट का, इस P पॉइंट का बिंदुपथ होगा स्थिर बिंदु से, वही आपका वर्त कहलाएगा। किसी बिंदु का बिंदुपथ जिस एक स्थिर बिंदु से किसी बिंदु का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। एक स्थिर बिंदु से, ये आपका एक स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु है, ठीक है, और ये एक आपको पॉइंट P दे रखा है। इस पॉइंट P का जो पथ होगा या जो रास्ता होगा, जो ये वे तय कर रहा है, ये ही क्या कहलाता है बेटा, आपका वर्त कहलाता है। ये स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, ये स्थिर बिंदु केंद्र कहलाएगा। और जो ये इस स्थिर बिंदु की, इस बिंदु की इससे दूरी होगी, इसे हम रेडियस कहेंगे। इतनी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, इतनी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। डेफिनेशन लिखेंगे, पहले तो देखिए डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे। ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, एक चीज आप ये ध्यान रखिए, पहले आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखिए। पहले शेप बनाइए, ये देखिए बेटा, एक शेप बनाएंगे पहले, फिर इस डेफिनेशन में वापस आएंगे बेटा। एक शेप बनाओ पहले, ये हमने एक शेप बना दी है, ठीक है। ये हमें दे रखा है बेटा स्थिर बिंदु, ये है O, और ये एक पॉइंट दे रखा है हमें P, ठीक है। वही चीज डिस्कस कर रहे हैं बेटा, उसी डेफिनेशन पर दोबारा लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा था, किसी बिंदु का स्थिर बिंदु से किसी बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है, बिंदुपथ वर्त कहलाता है। ए लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इक्विडिस्टेंस, ए लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, यानी एक बिंदु का बिंदुपथ जो
इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे? एक स्थिर बिंदु से, तो वो क्या कहलाएगा? वर्त कहलाएगा। ये देखिए बेटा, इसकी दूरी यहाँ ये r कहलाती है या रेडियस कहलाती है, डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। ये p मान लो यहाँ पे आ गया, ये p यहाँ पे आ गया, ये p यहाँ पे आ गया। अरे ये अपना पाथ तय करेगा कि नहीं तय करेगा? ये कंप्लीट करेगा और ये अपने पॉइंट पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये p चल रहा है, p अब ये रास्ता है कोई, ये एक रास्ता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए बेटा, ये पॉइंट p है। p का बिंदु पथ क्या होता है? बिंदु पथ क्या होता है? उस बिंदु का पथ, यानी इस बिंदु का रास्ता ही बिंदु पथ कहलाता है। ये देखिए, ये p यहाँ था और ये इसको घूम के यहीं आना है वापस, तो ये यहाँ गया। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये सभी डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, है कि नहीं है बेटा? है कि नहीं? यही लिखा है हमने, ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, है कि नहीं? बिल्कुल सर, इस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा बेटा? इस बिंदु का बिंदु पथ आपका क्या होगा? स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पे होगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई क्या? यही चीज मैंने लिखी है। आप अगर लैंग्वेज देखोगे तो मैंने लिखा है, स्थिर बिंदु से किसी बिंदु का बिंदु पथ ही वर्त कहलाता है। स्थिर बिंदु से किसी बिंदु का बिंदु पथ, ये स्थिर बिंदु है कि नहीं है अभी? अरे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक स्थिर बिंदु है कि नहीं? ये O एक स्थिर बिंदु है। आप ये P अपना बिंदु पथ तय कर रहा है, यानी ये अपना रास्ता तय कर रहा है और ये यहाँ से चला और यहीं वापस आ गया है। और जिस पॉइंट पे भी आप इसको चेक करोगे, ये डिस्टेंस जो दिखाई दे रही है इस बिंदु O से, इस सेंटर O से आपको जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है वो हमेशा इक्वल रहती है और इसे ही हम रेडियस कहते हैं। इसे ही हम रेडियस कहते हैं, यानी रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं। चलिए बेटा, इतनी चीज़ आपको, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना? जनरल डेफिनेशन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपको पता है वर्त क्या होता है, इस बोला वो सर्कल होता क्या है। देखिए बेटा, सर्कल होता क्या है, अगर आपसे पूछ लिए सर्कल होता क्या है तो आप क्या बताओगे? सर्कल इज ए राउंड शेप, दैट हैज नो कॉर्नर और नो लाइन। ये चीज होती है कि सर्कल होता है, सर्कल एक राउंड शेप है जिसका न तो कोई कॉर्नर होता है, नहीं तो कोई कोना होता है, नहीं कोई उसमें लाइन होती है। ये सर्कल होता है बेटा। इतनी बात आपकी क्लियर है? सर्कल के मिड में जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को देख के इस सर्कल की रचना की गई या फॉर्मेशन किया गया है उसे सेंटर कहते हैं। ये क्या होता है बेटा? सेंटर है यानी केंद्र है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, अब चलिए बेटा, आपसे मैं पूछूं कि एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ ए सर्कल जो पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए मेरे को नंबर ऑफ सर्कल बताइए जो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ये देखिए बेटा, आपके पास डायग्राम है, आपके पास ये सिंगल पॉइंट है, इस सिंगल पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P और मैंने ये सर्कल बनाया है बेटा। ध्यान से देखना, समझते चलना भाई साथ साथ में। ये एक सर्कल बना दिया, क्या इस पॉइंट से पास हो रहा है? सर बिल्कुल पास हो रहा है। ये मैंने सर्कल बना दिया, क्या इस पॉइंट से पास हो रहा है? ये मैंने सर्कल बना दिया, ये भी पास हो रहा है। ये मैंने बना दिया, अब मैं ये भी बना देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं कितने भी सर्कल बना सकता हूँ। तो कितने होते हैं बेटा? अनंत सर्कल होते हैं, अनंत वर्त सर्कल। देखिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई क्या? भी एक बिंदु, अगर आपसे पूछे कोई पॉइंट P दे रखा है, आपसे पूछ रहा है भी मेरे को बताओ, आप बताइए कि इस पॉइंट P से कितने सर्कल पास होंगे, कितने सर्कल गुजर सकेंगे। तो आप बताएंगे कि इस पॉइंट P से हम देख सकते हैं कि अनंत सर्कल जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? चलिए बेटा, अगर आपसे पूछ ले दो बिंदुओं से अधिकतम
मैक्सिमम की बात कर रहा है बेटा, मैक्सिमम कितने सर्कल गुजरेंगे, पास होंगे। देखिए फिर वही डायग्राम लेते हैं बेटा, डायग्राम लेंगे और देखिए आपको ये पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपसे बोल रहा है कि बताइए इन 2 पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ एक सर्कल ये गया, क्या ये सर्कल है? बिल्कुल। एक सर्कल ये गया, एक सर्कल ये गया, एक सर्कल ये गया, एक सर्कल ये गया। इस तरीके से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? सर वही अनंत सर्कल होंगे। कितने? अनंत सर्कल या वर्त पास होंगे, अनंत सर्कल पास होंगे। 2 बिंदु से अधिकतम कितने सर्कल पास होंगे? तो अनंत सर्कल होंगे। ये मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, 2 बिंदु लिए हैं, इनसे सर्कल बना के दिखा दिया आपको कि कितने सर्कल पास हो सकते हैं। चलिए बेटा आगे कंसेप्ट देखिए। 3 बिंदुओं से अधिकतम कितने सर्कल गुजरेंगे? ठीक है, 3 बिंदुओं से अधिकतम कितने सर्कल गुजरेंगे, ये 3 पॉइंट है बेटा। लेकिन इसमें 2 कंडीशन रहती है। कंडीशन फर्स्ट देखिए बेटा, कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है और कंडीशन सेकंड क्या कहती है, ये चीज याद रखना। कंडीशन सेकंड क्या कहती है? कंडीशन फर्स्ट कहती है यदि तीनों बिंदु समरेखीय हो और यदि तीनों बिंदु अरेखीय हो। समरेखीय का मतलब समझते हो क्या? समरेखीय का मतलब समझते हो क्या? समरेखीय होता है बेटा एक ही लाइन में, जैसे ये देखना बेटा ए बी और सी, ये समरेखीय है बेटा। सहरेखीय भी बोल सकते हैं और समरेखीय भी बोल सकते हैं। सहरेखीय मतलब एक ही रेखा में, समरेखीय मतलब जिस रेखा में है वहां पे है, जिस रेखा में ये वेरी कर रहे हैं वो क्या है, लाइन एक ही है। अब ये पूछ ले आपसे ए बी और ये सी, अब आप वो देख पा रहे होंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, क्या एक लाइन में है? नहीं है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं अरेखीय। अरेखीय, ये तो 1 लाइन और ये नॉट 1 लाइन, यानी अरेखीय होते हैं। नोट इन लाइन, इन लाइन। इतनी बात समझ में आ गई ना? इन सिंगल लाइन, नोट इन सिंगल लाइन, इतनी चीज समझ में आ गई। अगर आपसे पूछे बताइए इसमें से कितने वर्त पास हो सकते हैं, इन तीनों बिंदुओं से जो समरेखीय है, जो एक ही रेखा में है, इनसे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो आप देखेंगे अगर मैं इससे सर्कल बनाना चाहूं तो क्या ये तीनों पॉइंट से पास हुआ है क्या? सर नहीं हुआ, ये तीनों पॉइंट से पास नहीं हुआ, तो कितने? सर 0 सर्कल पास होंगे, 0 सर्कल पास होंगे। अब हमारे पास आ रहा है अरेखीय में। अरेखीय में देखिए, अगर हम देखें तो इस बिंदु को लेके क्या मैंने एक सर्कल बना दिया है? क्या मैंने एक सर्कल बना दिया है? लेकिन एक ही सर्कल बन सकता है बेटा। क्या मैं दूसरा सर्कल बना सकता हूं? दूसरा सर्कल बना तो सकता हूं, लेकिन मैं इसके ऊपर ही बना सकता हूं, इसके ऊपर ही बना सकता हूं, जिसकी रेडियस हमेशा इक्वल रहेगी, वही सर्कल बनेगा। क्या डिफरेंट रेडियस का सर्कल बन सकता है? क्या कोई दूसरी त्रिज्या का सर्कल बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। इसलिए कितने सर्कल पास होंगे? केवल एक सर्कल पास होगा। क्या आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? एक बिंदु से अगर आपसे पूछ ले, एक गिवन पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे, तो आप बताएंगे अनंत सर्कल पास होंगे फ्रॉम एक सिंगल पॉइंट। ठीक है, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट से कितने सर अनंत सर्कल पास होंगे, ये मैंने बता दिया था। 3 पॉइंट की बात करें या 3 बिंदु से अधिकतम पूछे, यानी मैक्सिमम की बात कर रहा है, और मैक्सिमम कितने सर्कल पास होंगे, तो 3 बिंदु अगर एक ही लाइन में वन लाइनर है, ये 1 लाइनर है कि नहीं है? सर ये 1 लाइनर यानी एक लाइन में है, बिल्कुल है। तो इससे बेटा सर्कल कभी भी पास नहीं हो सकता। ये क्या हो, आंसर क्या रहा? सर 0 सर्कल पास होंगे। अगर तीनों अरेखीय हैं, यानी तीनों एक रेखा में नहीं है, यानी 1 लाइनर नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि केवल एक सर्कल ऐसा हो सकता है जो इन तीनों बिंदु से पास होगा, अन्यथा कोई सर्कल ऐसा नहीं है दूसरा कि जो इन तीनों बिंदु से पास हो। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और सर्कल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। एक बिंदु का बिंदु पथ जो इसकी स्थिर बिंदु से हमेशा दूरी क्या रहे, समान रहे, वो वर्त कहलाता है। ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट
मतलब एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहे, हमेशा इक्वल रहे। एक ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, यानी एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे। और ये मैंने आपको बता भी दिया था यहाँ पे कि ये देखिए बेटा, हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये किसी स्थिर बिंदु का किसी स्थिर बिंदु से किसी बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। ये देखिए हमेशा ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये डिस्टेंस जिस जो एक सेंटर पॉइंट इससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहती है, यही आपकी रेडियस कहलाती है। इतनी चीज़ आपके दिमाग में सेट हो गई क्या भाई? कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? चलिए बेटा, चलिए बेटा, अब पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन। अब हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आती है त्रिज्या, जिसे बोलते हैं बेटा रेडियस। ध्यान से चलना भाई, अब कंसेप्ट है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपके सामने जो कंसेप्ट आ रहे हैं सारे लाजवाब कंसेप्ट है बेटा। इन कंसेप्ट से, इन डेफिनेशन से आपके सामने क्वेश्चन ऐसे के ऐसे उठ जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान से देखना, यानी रेडियस और त्रिज्या आपसे क्या बोल रहा है। देखिए पहले तो आपके पास एक शेप बनाइए, शेप देखिए भाई, ये आपके सामने एक क्या है बेटा, सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है। सर्कल, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है सर? ओ है। सेंटर पॉइंट क्या होता है? केंद्र, केंद्र होता है जिसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है। अगर ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है, यानी परिधि होती है, परिधि बाहर बाहर का। जैसे अगर ये तो क्या है सर, सर्कल है, सर्कल है कि नहीं है सर? सर्कल है। सर्कल में तो बाहर बाहर का उसको बोलते हैं परिधि। जो आपको जो ये शेप दिखाई दे रही है जिसमें ना तो कोई लाइन हो ना कोई कॉर्नर हो, तो उसे बोलते हैं परिधि। अगर इसमें लाइन और कॉर्नर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? कोई ऐसा फिगर बन जाएगा जिसमें कोई कॉर्नर हो या वर्टेक्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसे? इसमें बोलोगे आप पेरीमीटर यानी परिमाप बोलोगे। यही चीज़ है, परिमाप बोलोगे। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इस सेंटर से, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, इसमें डायग्राम भी क्लियर कर रहा हूं मैं। इस सेंटर से और सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है, सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है, इसे ही क्या बोलते हैं बेटा? ये जो डिस्टेंस है इसे ही बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। लिखिए बेटा, लिखेंगे वृत्त के केंद्र से परिधि किसकी बेटा? वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। लिखेंगे बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस इक्वल टू रेडियस। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। देखिए बेटा, नोट करते चलेंगे भी साथ साथ में। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते, रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस इक्वल टू रेडियस, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इक्वल टू रेडियस, ये भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन किसके? सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी है, वही क्या कहलाती है? आपकी रेडियस कहलाती है। अब देखिए बेटा,
अब इस सर्कल में आपको, इस वर्त में आपको कितनी रेडियस दिखाई दे रही है? सर रेडियस आप सेंटर से कितनी भी दूरी, कितनी भी रेडियस खींचिए, जितनी भी रेडियस निकालोगे सेंटर से और सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी वर्त की परिधि तक तय की गई दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और ये हमेशा आर, यानी ये क्या होता है? रेडियस, यानी आर, छोटे आर से इसको क्या करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये हमेशा इक्वल रहती है। ये आर और ये आर इक्वल रहेगी। सर बिल्कुल दिख रहा है हमें, ये आर है, इसका नाम भी आपने आर ही लिया है, तो इसका मतलब ये रेडियस ही है। और रेडियस हमेशा सर्कल में रेडियस की वैल्यू क्या रहती है बेटा? एक ही रहती है। अगर आपको कह दे कि 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचिए, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचिए। अगर आपको ये बोल दिया, देखना बेटा ध्यान से देखो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। अगर मैंने कहा कि आप 2 सेंटीमीटर का एक रेडियस खींचिए, सर ये मैंने एक रेडियस सर्कल खींचा है 2 सेंटीमीटर रेडियस का, तो ये देखिए बेटा, मैं कहूँ अगर ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने खींच दिया, खींचा है कि नहीं खींचा? क्या करना है आपको? प्रकार को कंपास या प्रकार को इस तरीके से खोलना है, स्केल में 2 सेंटीमीटर लेना है और यहाँ पे रख के अगर आप इसको राउंड घुमाओगे तो एक सर्कल बनेगा और जिसकी रेडियस क्या होगी? 2 होगी। होगी नहीं होगी? अरे होगी होगी। तो कंपास या प्रकार की सहायता से आप क्या कर सकते हो? ये एक सर्कल आप बना सकते हो। अब आप इस सर्कल में देखोगे ना, जितनी भी रेडियस, अगर आप ये रेडियस ले रहे हो, ये रेडियस ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, या कोई भी रेडियस ले रहे हो, यानी सेंटर से आप परिधि तक कोई भी दूरी ले रहे हो, ये सारी आपको 2 मिलेगी बेटा। बताओ ये चेंज होगी क्या? सर ये कभी चेंज नहीं होगी। ये क्या है? ये है 2 सेंटीमीटर रेडियस का क्या है? सर्कल। इतनी चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। तो आप ये लिख सकते हैं, वर्त में सभी त्रिज्याएं इक्वल रहती है। वर्त में सभी त्रिज्याएं क्या रहती है बेटा? त्रिज्या इक्वल रहती है। सभी त्रिज्याएं इक्वल रहती है क्योंकि त्रिज्या या रेडियस की माप, त्रिज्या की माप हमेशा एक ही होती है। क्या बेटा यहाँ पे हमने देखे, हमने जितनी भी रेडियस बनाई है, क्या किसी की माप या वैल्यू चेंज हुई है? लेंथ चेंज हुई है क्या दूरी चेंज हुई है? नहीं हुई। क्या डिस्टेंस चेंज हुई है सेंटर से सरकमफ्रेंस की? कभी चेंज नहीं होती, यानी माप एक ही रहती है। तो इसका मतलब त्रिज्याएं जो भी रहेगी, जितनी भी त्रिज्याएं बनाओगे इक्वल रहती है, इक्वल माप की रहती है। ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। त्रिज्या हमेशा समान रहती है। एक सर्कल की सारी रेडियस, जो भी रेडियस आप निकालोगे, जितनी भी रेडियस बनाने की कोशिश करोगे, सभी की जो लेंथ है या माप है वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। चलिए बेटा आगे चलिए। अब हमारे सामने एक कंसेप्ट है व्यास, जिसे बोलते हैं बेटा डायमीटर। अब ये क्या कंसेप्ट है देखिए। डायमीटर क्या है? पहले तो शेप बनाएंगे बेटा। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल मैंने बना दिया है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस सर्कल में अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि ये एक ओ सेंटर है और इससे ये एक रेडियस है कि नहीं? ये रेडियस है और इस रेडियस को मैंने, अगर ये भी एक रेडियस होगी कि नहीं होगी? सर आपने बताया कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी हमेशा रेडियस रहती है। अगर ये सेंटर है, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ये सेंटर है कि नहीं? सर ये सेंटर है और ये रेडियस होगी, तो क्या ये भी रेडियस नहीं होगी? क्या होगी? अगर मैं कहूं ये ए पॉइंट दे दूं और ये बी पॉइंट दे दूं, तो ये जो ए बी है ना बेटा, ये ए बी ही डायमीटर है, यानी ए बी ही डायमीटर है। यानी वर्त की परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी जो वर्त के केंद्र से गुजरे उसे ही व्यास कहते हैं, या हम लिख सकते हैं बेटा। अब आप लैंग्वेज में देखें, इस तरीके से लिखोगे। देखिए बेटा, लिखें व्यास, इसे डी से डिनोट करते हैं। हमेशा क्या होता है? 2 × r होता है, यानी त्रिज्या
का 2 गुना। लिख सकते हैं बेटा, व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसे डी से डिनोट करते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जिसे कॉर्ड कहते हैं बेटा, कॉर्ड व्यास ही होती है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, रेडियस देख लिया और हमने देख लिया डायमीटर को। अब एक रिवीजन कर लेते हैं बेटा छोटा सा, ठीक है। इस कंसेप्ट को, इस चैप्टर को आपको आसानी से समझते हुए चलना है बेटा। वर्त पूछ ले आपसे तो आप क्या बताओगे, ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, ठीक है भाई। इक्वल डिस्टेंस रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ये देखिए बेटा, स्थिर बिंदु से किसी बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। ये स्थिर बिंदु दिया था और ये एक पॉइंट P, और ये पॉइंट अपना रास्ता तय करेगा, ये बिंदु अपना बिंदु पथ तय करेगा और वापस अपनी जगह पे आएगा, तो जो पथ या रास्ता बनेगा वो हमेशा एक सर्कल ही बनेगा। चलिए बेटा, फिर हमने देखा था बेटा क्या कि सर्कल क्या होता है, सर्कल हैज ए राउंड शेप, सर्कल इज ए राउंड शेप, यानी एक क्या होता है, राउंड शेप है। बिल्कुल सर, राउंड शेप ही है। सर्कल क्या होता है सर, एक राउंड शेप ही होता है। ये देखिए बेटा, ये सर्कल राउंड शेप है बिल्कुल। दैट हैज नो कॉर्नर, उसके पास ना तो कोई कॉर्नर होता है न ही कोई लाइन होती है। ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। फिर चलिए बेटा, हमने देखा था एक बिंदु से गुजरने वाले वर्तों की संख्या, तो एक बिंदु से कितने भी वर्त निकालो, कितने भी वर्त निकाल सकते हो आप, उसकी संख्या हमेशा अनंत होती है या इन्फिनिटी होती है। उसके बाद में हमने 2 बिंदु से अधिकतम कितने सर्कल निकलेंगे, ये भी मैंने बता दिया। 2 पॉइंट लिए हैं और बता दिया कितने वर्त निकलेंगे, तो आपके पास आंसर निकल गया, अनंत सर्कल पास होंगे 2 बिंदुओं से। फिर हमने देखा 3 बिंदु से अधिकतम कितने सर्कल गुजरेंगे, तो 3 बिंदु अगर समरेखा में एक वन लाइनर है तो 0, और अगर अरेखी है या वन लाइन में नहीं है तो केवल एक ही सर्कल इससे पास होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। त्रिज्या या रेडियस, वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या हमेशा हर वर्त में खींची गई सभी त्रिज्याएं, कितनी भी त्रिज्या खींचो, सभी की माप या वैल्यू क्या होती है, लेंथ क्या होती है, इक्वल ही रहती है, क्योंकि माप कभी भी चेंज नहीं होती। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस, यानी वर्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस इक्वल टू रेडियस। फिर आया था व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। ये त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगना ही। ये ए बी क्या है बेटा, ए बी यहाँ पे व्यास है, ये ए बी है, वो आपको व्यास है। कौन सर, ए बी। ये हमेशा त्रिज्या का दुगना रहता है, इसे डी से डिनोट करते हैं। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बेटा, वर्त का व्यास ही होती है। अब अभी भी हमारे पास कुछ कंसेप्ट इसमें इंट्रोडक्शन क्लास में अभी भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। कोड बच गया, टेंजेंट बच गया, सिकेंड बच गया, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी आपके आर्क वगैरह ये रहते हैं वो इंट्रोडक्शन क्लास में हम करेंगे। बेटा क्लास में बने रहिए, लगातार रेगुलर क्लास लगाइए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।